नमस्कार बच्चों। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर को पढ़ेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि पंचों का स्थान परमेश्वर के समान होता है। जो व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठता है उसे दोस्ती, दुश्मनी, अपना, पराया, अपना फायदा, नुकसान, इन सभी चीज़ों से परे होकर निर्णय लेना चाहिए। फैसला बिना भेदभाव वाला और न्यायप्रिय होना चाहिए। आओ बच्चों, यहाँ से हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है दो मित्रों से। एक का नाम है अलगू चौधरी और दूसरा जुम्मन शेख। दोनों ही बहुत पुराने मित्र थे और उनकी मित्रता तब से चली आ रही थी जब वे बालक थे। बचपन से ही एक साथ खाना, इकट्ठे खेलना और इकट्ठे ही पढ़ना। और दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि तीर्थ और हज पर जाते समय दोनों एक दूसरे को अपना घर बार सौंप जाते थे। दोनों अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे। इसके बावजूद भी उनके बीच धर्म की कोई दीवार नहीं थी, यानी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। मौसी का जुम्मन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। मौसी के पास थोड़ी सी जमीन थी। जुम्मन शेख ने चालाकी से वह जमीन अपने नाम करवा ली और मौसी को वायदा किया कि जब तक मौसी जिंदा है तब तक वह उनका ख्याल रखेगा, उन्हें पहनने के लिए कपड़े देगा, अच्छा भोजन देगा। जब तक जमीन उसके नाम नहीं हो गई तब तक उसने मौसी का खूब अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन जैसे ही जमीन जुम्मन के नाम हो गई उसने मौसी का ख्याल रखना बंद कर दिया। जुम्मन की पत्नी करीमन मौसी को रोटियों के साथ गालियां देने लगी। अब जब उनका स्वार्थ पूरा हो चुका था, दोनों पति पत्नी मौसी से छुटकारा पाना चाहते थे। मौसी भी रोज रोज की कलह से परेशान हो चुकी थी, तो उन्होंने जुम्मन से अलग खाना पकाने के लिए मांग की। उन्होंने जुम्मन से कहा कि तू मुझे महीने के कुछ रुपए दे दिया कर, मैं उससे अपना अलग खाना बना लिया करूंगी। जुम्मन ने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। मौसी ने उसे पंचायत जाने की धमकी दी तो वह भी तैयार हो गया। उसने कहा कि चलो फैसला हो जाए, यह रात दिन की खटपट यानी झगड़ा मुझे भी पसंद नहीं। मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने अलगू चौधरी को भी पंचायत में आने को कहा। अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी आया। वह जुम्मन के साथ बैठा था। जुम्मन के चेहरे पर कुटिल यानी कि छली या चालबाजी उसकी मुस्कान से झलक रही थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। मौसी की बातों को पर भला कौन विश्वास करेगा। मौसी ने हाथ जोड़कर सारी बात पंचों के सामने रखी और न्याय की मांग की। पंचों ने जुम्मन से कहा कि तुम किसे अपना पंच मानते हो, अभी से कह दो, फिर जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन ने कहा कि मौसी जिसे चाहे चुन सकती हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मौसी ने अलगू चौधरी का नाम ले लिया। अलगू चौधरी अपना नाम सुनते ही घबरा गया, क्योंकि एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ न्याय, और वहीं दूसरी तरफ जुम्मन अलगू का नाम सुनते ही खुश हो गया, क्योंकि उसका मित्र अलगू न्याय करने वाला था। उसके मन में जो रहा सहा संदेह था वह भी अब खत्म हो गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। अलगू चौधरी असमंजस यानी कि दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं। एक तरफ दोस्ती थी और दूसरी तरफ न्याय। सरपंच के स्थान पर बैठते ही उसे जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मुझे न्याय के समय में दोस्ती को भुला देना चाहिए। उसने मौसी की बात को ध्यान से सुना। वहाँ उपस्थित गांव वाले भी फैसला सुनने के लिए तैयार बैठे थे।
अलगू ने फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख को मौसी को हर महीने खर्च के लिए पैसे देने होंगे। अगर उसे खर्च देना मंजूर न हो तो पंचों के सामने मौसी की जमीन के सारे कागजात लौटाने पड़ेंगे। फैसला सुनते ही जुम्मन को भी बड़ी हैरानी हुई। वह परेशान हो गया। उसे लगा कि अलगू ने गलत न्याय किया है, दोस्ती को नहीं निभाया। जबकि गांव के सभी लोग अलगू द्वारा किए गए न्याय को सुनकर खुश हो गए। जुम्मन अलगू से नफरत करने लगा और अलगू से बदला लेने की ताक यानी कि बदला लेने का अवसर खोजने लगा। अलगू को खेत जोतने के लिए बैलों की ज़रूरत थी। उसने बटेसर नाम के एक व्यक्ति से बैलों की एक जोड़ी खरीदी, यानी 2 बैल खरीदे। बैल बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थे। जुम्मन अलगू से तो नफरत करता ही था, अब वह अलगू के इन बैलों से भी ईर्ष्या करने लगा। एक रात जब गांव के सभी लोग सो रहे थे, तब जुम्मन ने एक बैल को जहर दे दिया। इससे बैल मर गया। अगले दिन अलगू मरे हुए बैल को देखकर समझ गया कि यह काम जुम्मन का है। वह खून का घूंट पीकर रह गया, यानी कि उसने अपने गुस्से को मन में ही दबा लिया। एक बैल से खेती करना संभव न था, इसलिए अलगू ने वह बैल समझू बनिए को बेच दिया। बनिया यानी व्यापारी जो आटा दाल आदि बेचता है। समझू ने 1 महीने बाद पैसे देने का वायदा किया। नया बैल पाकर समझू बड़ा खुश हुआ। वह मंडी से गांव के कई चक्कर लगाने लगा। उसने बैल के चारे पानी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, जिससे बैल कमज़ोर हो गया। एक दिन मंडी से आते समय रास्ते में बैल ने दम तोड़ दिया, यानी वह मर गया। समझू को रात बैलगाड़ी के पास ही बितानी पड़ी, क्योंकि वह सामान छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। रात में पैसे और घी के पीपे कोई चुरा ले गया। सुबह समझू सिर पीटते हुए, यानी कि शोक करते हुए वह घर आया। अगले दिन अलगू ने जब पैसों की मांग की तो उसने बैल के मरने की बात कहकर पैसे देने से साफ मना कर दिया। एक बार फिर पंचायत बैठी। इस बार समझू ने अलगू से बदला लेने के उद्देश्य से जुम्मन को पंच चुना। पंच के रूप में जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू निराश हो गया। अब उसे जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। सरपंच का स्थान ग्रहण करते ही जुम्मन के मन में जिम्मेदारी का भाव आया। उसने निश्चय किया कि वह दुश्मनी भुलाकर सही न्याय देगा। सलाह मशविरा और सारी बात जानने के बाद जुम्मन ने फैसला सुनाया कि समझू को बैल की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जिस समय अलगू ने बैल बेचा था वह बीमार नहीं था, तब वह पूर्ण स्वस्थ था। उसकी मृत्यु तुम्हारी लापरवाही से हुई है। अगर तुम अलगू को पैसे पहले ही दे चुके होते तो क्या तुम्हें पैसे वापस मिलते? अलगू फैसला सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी जगह से उठकर उसने पंच परमेश्वर की जय के नारे लगाए। गांव के सभी लोग जुम्मन की प्रशंसा करने लगे। जुम्मन अलगू के पास आया और दोनों आपस में गले लिपटकर रोने लगे। जुम्मन ने अलगू को बताया कि जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मालूम हुआ कि पंच की गद्दी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अलगू उसकी बात को सुनकर रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल साफ हो गया और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इस तरह दोनों मित्र आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगे।